अब वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंस्पायर इंस्टीट्यूट। हम लोग रिलेशन फंक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं और रिलेशन फंक्शन में बोर्ड के अनुसार सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। बोर्ड जो इनवर्स है, कंपोजिट फंक्शन है, सारे फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो जिसको आप लोग समझिएगा और समझ के बनाने का कोशिश कीजिएगा। एक मैं लास्ट टॉपिक बताता हूं, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है जी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि देखिए बाबू, ये फंक्शन जो पीरियोडिक है, इसका मतलब ऐसा फंक्शन जो कुछ इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन है, अगर ये किसी इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, जैसे देखिए तो मान लीजिए ये है, देखिएगा थोड़ा सा, समझिए तो ये चीज देखिएगा थोड़ा, ठीक है। सेम ये फोटो दिख रहा है, मतलब इंटरवल रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है। मान लीजिए इनके बीच के ये विड्थ है, चौड़ाई टी के बाद ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो फंक्शन किसी इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, वह फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ध्यान में सिंपल रूप से रखिए। चाहे सिंपल एक बात बता सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स को पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे यदि वहां पर कोई भी पॉजिटिव नंबर इस प्रकार एग्जिस्ट करता हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर इस प्रकार एग्जिस्ट करता हो कि एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, बात समझ में आ गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू दीजिए, वो सारे के सारे रियल वैल्यू के लिए यदि एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स हो जाए तब, ठीक है, उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाएगा। और ये टी जो होगा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ये पीरियड देखिए टी के बाद आपका बदल रहा है, यानी एफ एक्स बराबर एफ एक्स, चाहे इसे कीजिए एफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स प्लस 2t, एफ एक्स प्लस, इस टाइप से बढ़ते जाइए 3t डॉट 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 टी के बाद फंक्शन वही रिपीट हो रहा है फंक्शन, ठीक है। तो जो इसमें सबसे जो छोटा है टी इज लीस्ट पॉजिटिव, तो इसी को हम लोग फंडामेंटल पीरियड भी कहेंगे। यानी पीरियड जो होता है विथ ऑफ इंटरवल को कहते हैं, विथ ऑफ इंटरवल। ये पीरियड हुआ, ये पीरियड हुआ, ये पीरियड हुआ, मतलब कितने गैप के बाद वो अपने आप को पुनः रूप से रिपीट कर रहा है, ठीक है जी। तो लिखिएगा पीरियोडिक फंक्शन के बाद ए फंक्शन which repeats itself, ठीक है, which repeats itself after a fixed interval, ठीक है, after a fixed interval, then it is called periodic function, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट कि द इंटरवल after which
द इंटरवल आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स इज नोन एज पीरियड ऑफ द फंक्शन। मैंने जिस इंटरवल के बाद फंक्शन वो अपने आप को रिपीट करता है उस इंटरवल को पीरियड ऑफ द फंक्शन कहा जाता। ठीक है, तीसरा पॉइंट दीजिएगा कि ft इज द इंटरवल, चाहे पीरियड बोलिए, इंटरवल बोलिए, चाहे पीरियड बोलिए, ft इज पीरियड एंड इट इज लीस्ट पॉजिटिव, माने छोटा भी है और पॉजिटिव भी है। सबसे शुरुआत यहीं से इंटरवल का हो रहा है, t, फिर यहां से 2t 3t, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव, देन इट इज फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, देन इट इज फंडामेंटल पीरियड। क्लियर बात है। चलिए थोड़ा सा इसका फोटो ध्यान में दे लीजिए और ये वाला चीज लिख लीजिए आप लोग फटाफट, जितना जल्दी हो लिख लीजिए। कोई भी चीज दिया हुआ है, जैसे fx प्लस टी बराबर fx दिया है कोई भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए, इसका मतलब कि ये पीरियोडिक है। अगर इस प्रकार से दिया हुआ है इसका मतलब कि ये पीरियोडिक है, और पीरियोडिक है तो इसका पीरियड कितना है जी, टी है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि fx प्लस 4 बराबर fx, इसका मतलब कि पीरियड इसका 4 है, मतलब कि जो फंक्शन fx है वो रिपीट करेगा कितना, हर 4 इंटरवल के बाद रिपीट करेगा अपने आप को। बात समझ रहे हैं। जैसे fx प्लस 3 बराबर fx, इसका पीरियड कितना हो गया, 3 हो गया, माने हर 3 इंटरवल के बाद ये क्या करेगा, 3 इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। बात समझ रहे हैं। तो यही हुआ पीरियोडिक फंक्शन का मतलब, समझिए सिंपल रूप से कि अ फिक्स्ड इंटरवल आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट इट्स सेल्फ। ये फंक्शन कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो t, तो पीरियड t हुआ। ये 4 हुआ। बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आप लोग को क्वेश्चन एक देता है कोई, सपोज दैट के क्वेश्चन है बुक में, लिखिएगा थोड़ा सा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए कि लेट fx बी पीरियोडिक, एंड k बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, such that f x प्लस k प्लस fx बराबर 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स R, prove that fx is periodic with period 2k। कह रहा है कि कोई भी फंक्शन एक fx प्लस k प्लस fx बराबर 0 दिया हुआ है, तो आप इस चीज को प्रूव कीजिए कि जो x का कोई भी रियल वैल्यू के लिए जो इसका पीरियड होगा वह 2k होगा। ठीक है। जैसे अब इसको हम बनाते हैं तो ये चीज को लिख सकते हैं कि fx प्लस k बराबर माइनस fx। ठीक है। एक काम करते हैं हम, x को टेंड्स करते x प्लस k, मैं ये बनाता हूं। ठीक है। जब मैं इसमें रख रहा हूं a, अगर मैं x के जगह x प्लस k रखा तो यहां हो जाएगा x प्लस 2k, और ये वाला जो चीज हो जाएगा, ये वाला वो हो जाएगा माइनस f x प्लस k। ठीक है। अब एक बात बताइए, fx प्लस k जो है माइनस fx के बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं
कि माइनस एफ एक्स प्लस के जो होगा एफ एक्स के बराबर होगा। यानी इस जगह पर मैं ये कह सकता हूं कि एफ एक्स प्लस 2k बराबर एफ एक्स। और अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया कि यदि पीरियोडिक फंक्शन के लिए एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स आ जाए, इसका मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड है वो टी है। सेम उसी प्रकार यदि एफ एक्स प्लस 2k बराबर एफ एक्स आ गया, इसका मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड है वो कितना है 2k। और मुझे प्रूफ भी कितना करना था, पीरियड 2k। क्लियर बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिया आपको कि एफ एक्स प्लस 4 बराबर एफ एक्स, ठीक है, चाहे एफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ एक्स बराबर 0, देन टी का वैल्यू बताइए। टी माने पीरियड, ठीक है। सिंपल सा बात इसको करेंगे जैसे अभी उस पर किए हम लोग। एफ एक्स प्लस 4 बराबर माइनस एफ एक्स। अब मैं एक्स को क्या ऐसे टेंड करूंगा, एक्स प्लस 4 की तरफ बिहेव करूंगा। जब मैंने इसको किया तो एक्स के जगह एक्स प्लस 4 रखे तो प्लस 4 और प्लस 4 एक्स प्लस 8, ये हो गया माइनस एफ एक्स प्लस 4। अगर ये माइनस इधर आ गया तो ये एफ एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स प्लस 8 बराबर कितना हो गया एफ एक्स। यानी इस फंक्शन का जो पीरियड है वो कितना है 8 है। क्लियर बात समझ रहे हैं। फिर से समझिएगा, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो अपने आप को किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करता हो। अगर ग्राफिकली समझना हो, ग्राफिकली बात समझना हो, तो मैंने वही किया कि फोटो जैसे मैंने ग्राफ में देखा और ग्राफ में देखने के बाद मैं ये चीज देखूंगा कि वह कब एक जैसा फिगर बन रहा है, कब एक जैसा ग्राफ उसका बन रहा है। बात समझ रहे हैं। जिस इंटरवल के बाद एक जैसा ग्राफ बन रहा है उस इंटरवल को पीरियड ऑफ द फंक्शन हम लोग कहेंगे। बात समझ में? जैसे आप समझाएंगे वो देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू कि एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, एफ ऑफ 3 बराबर 5, टी बराबर 3, एफ ऑफ 9 क्या होगा। कह रहे कि एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू 3 पर 5 हो रहा है, इसका पीरियड 3 है। इसका मतलब कि पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है तो रिपीट कितने कितने पर कर रहा है, 3 इंटरवल के बाद कर रहा है। तो आफ्टर इंटरवल ऑफ 3 लिखेंगे, आफ्टर इंटरवल ऑफ द 3 फंक्शन विल गिव द सेम वैल्यू। 3 इंटरवल के बाद फंक्शन का सेम वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स। अगर मैंने ग्राफ में को बताया था कि इस प्रकार से ग्राफ जा रहा है, अगर बताया था ना, तो अगर ये टी इंटरवल के बाद फिर ये टी इंटरवल के बाद तो लिखा था ना कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स प्लस 2t बराबर एफ एक्स प्लस 3t बराबर डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये अगर 3 पहले लिखेंगे क्या, आफ्टर इंटरवल ऑफ 3 फंक्शन विल गिव द सेम वैल्यू। एफ ऑफ 3 है तो इसके एक इंटरवल के 3 इंटरवल के बाद एफ ऑफ 6 होगा, फिर इसके इंटरवल के बाद एफ ऑफ 9 होगा, और मुझे एफ ऑफ 9 का वैल्यू पूछ रहा था और वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 3 के बराबर। और अब एफ ऑफ 3 दिया कितना है 5। बात समझ में आ गया। तो इस चीज को आप लोगों को समझना है। बड़े आगे आइए। देखिए बाबू एक JEE में आया हुआ क्वेश्चन एक है, कह रहा है, क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, if f x is odd function, देखिए if f x is odd periodic function, odd periodic function having period 2, then find f of 6 चाहे f of 8 जो भी अपना बताइए। कहने का मतलब ये है कि यदि एफ एक्स एक और पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब क्या आप कहना चाहते हैं। अगर ये और पीरियोडिक फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा,
तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स कहिएगा। क्लियर बात है। अगर आप एक्स को जीरो की तहत ले रहे हैं तो एफ ऑफ माइनस जीरो यानी एफ ऑफ जीरो ही बोलिए इसको, ये भी माइनस एफ ऑफ जीरो इधर आ जाएगा। तो टू एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो यानी एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो, यानी एफ फंक्शन का वैल्यू जीरो पर कितना है, जीरो। और ये फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड 2 है, यानी दो दो इंटरवल के बाद जो रिपीट करेगा, यानी क्या होगा एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 8, ये दो दो इंटरवल के बाद रिपीट किया और रिपीट कर रहे यानी सेम वैल्यू देगा। तो सेम वैल्यू किसके बराबर, एफ ऑफ जीरो के बराबर, और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू है कितना, जीरो, यानी इस इंटरवल का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। क्लियर बात है, दिख रहा है यहाँ जीरो तक पूरा क्लियर, साफ पूरा मैंने क्लियर, आधा अधूरा नहीं। चलिए देखिए बाबू, ग्राफिकली आप लोग अगर समझना चाहिएगा कोई भी चीज ग्राफिकली समझिएगा पीरियोडिक फंक्शन का, तो यही देखिएगा इफ ए फंक्शन रिपीट्स at the fixed interval, the function is periodic. The function is periodic, and width of the interval is period. जैसे देखिए y बराबर साइन एक्स का सिंपल सा लेते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने जीरो लिखा, पाई लिखा, 2 पाई लिखा, 3 पाई लिखा और यहाँ पर मैंने 4 पाई लिखा। मैं इधर 1 ले गया और नीचे में -1 लाया, क्यों, ठीक है। यहाँ माइनस पाई, -2 पाई। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0। अच्छा, 0 और पाई के बीच में कहीं 90 होगा, और साइन 90 जहां भी होगा 90 भी 1 होता है वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। फिर साइन पाई का मान 0 हो जाता है, फिर 3 पाई बाई 2 आएगा जो कि -1 के बराबर होता है। यहाँ जैसे पाई बाई 2 हुआ तो यहाँ 3 पाई बाई 2 होगा जो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। फिर 2 पाई पर 0 होता है, फिर यहाँ 5 पाई बाई 2 होगा और 5 पाई बाई 2 पर 1 होता है, फिर 3 पाई पर 0 होगा, फिर 7 पाई बाई 2 पर -1 होगा, फिर 4 पाई पर 0 होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप ग्राफ को यहां से ले चल रहे हैं, साइन -90 का मान -1, ऐसे ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ये बात ध्यान दीजिए कि ये ग्राफ रिपीट कहाँ कर रहा है, यहां तक जा रहा है। फिर देखिए यहां से उठा था यहां, फिर यहां से उठा यहां, यानी ये 2 पाई, फिर 2 पाई। अब ये चौड़ाई मत देखिए, लंबा चौड़ा, थोड़ा सा हाथ से बना है तो लंबा चौड़ा हो गया है। मतलब ये ग्राफ रिपीट कर रहा है 2 पाई पर, यानी साइन एक्स जो है पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। क्लियर बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, ग्राफिकली रूप से यही समझिए कि ग्राफ रिपीट कहाँ कर रहा है और जिस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है उसको पीरियड कहेंगे, और अगर रिपीट कर रहा है तो पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट नहीं कर रहा है पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। क्लियर बात है। चलिए जैसे एक और चीज देखते हैं। देखिए जैसे मैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बता रहा हूं, जैसे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अगर आप इसका बना रहे हैं तो ये 0, 1, 2, 3, -1, -2, -2, कुछ इसका ग्राफ ऐसे पढ़ाते हैं। ऐसे होता है ना,
ठीक है। तो आप जो भी ये ग्राफ बता रहे हैं, बोलिए ये रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है? रिपीट कर रहा है कि नहीं? ये सेम चीज रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर भी देख लीजिए, रिपीट हो रहा है। तो पीरियोडिक फंक्शन है और रिपीट कितने इंटरवल, ठीक है। तो पीरियड कितना हो जाएगा इसका, क्लियर बात है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है आप लोगों को। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैं कुछ टेबल बताता हूँ, ऐसे पीरियोडिक फंक्शन तो मुख्यतः रूप से पीरियोडिक फंक्शन को बांटा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक फ्रैक्शन। और फिर जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट को पीरियोडिक और जितने भी लिए गए नॉन पीरियोडिक ऐसे माने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि पीरियोडिक का प्रॉपर्टी के अनुसार वह पीरियोडिक कहलाने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फंडामेंटल रूप से कहा जाए तो 7 गो पीरियोडिक फंक्शन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। टोटल जो पीरियोडिक फंक्शन है वो 7, लेकिन एक्चुअल में टोटल 7 गो नहीं। कुछ ऐसे भी फंक्शन हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको एज ए प्रॉपर्टी हम बना के फंक्शन बाद में कह सकते हैं कि पीरियोडिक है, ठीक है। तो मैं कुछ देगा जैसे साइन के पावर nx, कॉस के पावर nx मैंने पावर में रहेगा, फिर कोसेक के पावर nx, सेक के पावर nx, इधर फंक्शन, इधर इसका पीरियड, ठीक है। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, यदि ये ऑड है, n यदि ऑड है तो अब तो इसका पीरियड 2 पाई होगा, और यदि n इवन है तो इसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा। ध्यान में रखिएगा, सिंपल सा बात ध्यान में यही रखना है। अगर आप मोड साइन एक्स लेते हैं, पावर में ले लीजिए चाहे कुछ में, मैंने मोड में रहिए, ठीक है। मैं साइन एक्स भी लिखूं चाहे पावर में रहे, कुछ भी में रहे, अगर मोड में रह रहा है, अगर मोड में रह रहा है पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मोड में रह रहा है तो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इससे मतलब नहीं है। ये पावर यदि आप यहाँ लेते हैं, पावर यदि यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो ऑड में रहे चाहे इवन में रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, पाई होगा। देखिए कुछ टेबल, ये तो सब समझाए। साइन कॉस, कोसेक सेक है, ऑड है तो 2 पाई होगा पीरियड, अगर इवन है तो पाई होगा। लेकिन अगर यही मॉडुलस में है, सातों के सातों रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी है, इससे कोई मतलब नहीं है, सातों के सातों रहेंगे। ऑड हो चाहे इवन हो, इससे मतलब इसको नहीं है। एन ऑड हो या इवन हो, पाई ही होगा पीरियड। टेन के पावर एन एक्स और कॉट के पावर एन एक्स का भी पीरियड पाई होगा। क्या, जब एन ऑड होगा तो भी या इवन होगा तो भी। फ्रैक्शन एक्स का पीरियड 1 होगा। अलजेब्रिक फंक्शन का पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। कांस्टेंट का भी फंक्शन डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन कब रिपीट करेगा ये, सॉरी कांस्टेंट कब रिपीट करेगा ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए डजंट एग्जिस्ट। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, अगर इस टाइप का है, कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर मोड में है कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसका जो पीरियड होगा वो π/2 होगा। बात समझ में? तो ये कुछ पीरियड फंक्शन का पीरियोडिक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बिलोंगिंग पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप लोग बताइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। जैसे लिखिए फाइंड द पीरियड्स ऑफ, मान लीजिए आपको दे दिया cos s के पावर 4x, बोलिए इवन है कि ऑड? इवन। इवन है तो पीरियड क्या होगा, पाई। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया tan के पावर 3x, बोलिए tan और कॉट में इवन हो चाहे ऑड, कुछ मतलब नहीं है, पीरियड क्या होगा। अगर यही आपको कोई दे दे कि cos √x, तो ये तो अलजेब्रिक की तरह है, और अलजेब्रिक का पीरियडिक डजंट एग्जिस्ट। अगर चौथा आपको दे दे √cos x, तो ये √cos x को लिख सकते हैं आप cos x के पावर 1/2। बाबू ध्यान हो, जब इन इवन हो
पीरियड पाई लिखिएगा, और जब n ऑड हो तो पीरियड 2 पाई लिखिएगा। एक चीज और उसमें लिखवाए होंगे, अगर नहीं लिखवाए होंगे तो जान लीजिए कि n ऑड हो चाहे फ्रैक्शन रहे, फ्रैक्शन भी रहे तो पीरियड इसका 2 पाई होगा। तो रूट कॉस एक्स है, यानी कॉस एक्स के पावर 1/2 ये जो कि फ्रैक्शन है, तो इसका जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा। मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। क्लियरिटी आप लोग को धीरे धीरे होगी, और ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ, अब पूर्ण रूप से फिर प्रॉपर्टी समझाऊंगा, एक एक करके प्रॉपर्टी समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं प्रॉपर्टी आप लोग को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए। जैसे मान लीजिए बाबू प्रॉपर्टीज में है कि यदि एफ एक्स का पीरियोडिक टी है, तो एफ एक्स में कोई चीज को गुना करते हैं कांस्टेंट से, ये पीरियड टी होगा। अगर फंक्शन के अंदर जो x प्लस के लिखे फिर भी पीरियड टी होगा। ऐसे कहने का मतलब है कि आप सबको ही जानते हैं साइन एक्स का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है। अगर आपसे कोई 5 साइन एक्स का भी पीरियड पूछ दे तो 2a पाई बोलिएगा। ठीक है, कोई आपसे 5 साइन एक्स प्लस 4 का भी पीरियड पूछ दे तो 2a पाई बोलिएगा। समझिए, कोई आपसे 5 साइन एक्स प्लस 4 प्लस माइनस दे, चाहे कुछ भी बोले तब पीरियड 2 पाई बोलिएगा। लेकिन यही कोई आपसे अगर ऐसा बोल दे कि 5 साइन 2x, अगर ऐसे बोल दे तो याद रहे कि इसका क्या होगा, पीरियड जो होगा t बराबर 2 पाई बाटा जो x के साथ जो गुना में है 2 का मॉडुलस, कटने के बाद क्या हो जाएगा 5। बात समझ में आ रहा है? चाहे कुछ भी हो, जैसे 5 मान लीजिए साइन 3x प्लस 4 यही है, तब क्या बोलिएगा t बराबर 2 पाई बाटा मोड 3, यानी 2 पाई बाटा 3। याद रहे, कहने का मतलब कि यदि x के साथ गुना में हो रहा है, ठीक है, तब तो पीरियड बदलेगा, नहीं तो उसके आगे पीछे जोड़ घटाव चाहे गुना उससे कोई बड़ा मैटर नहीं रखता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज था पीरियोडिक फंक्शन का। कुछ और भी है, दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए देखिए, यदि f1x f2x पीरियोडिक फंक्शन है विथ t1, मान लीजिए f1x का पीरियड t1 है, f2x का t2 है, और कोई hx एक अलग पीरियड है जिसका फंक्शन है जो दोनों को मिलाने के बाद जोड़ने के बाद आता है, तब आपको hx का जब पीरियड निकालने को कहा जाएगा तो मतलब t1 और t2 मैंने दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो होगा दोनों वही होगा। ठीक है, चाहे कोई भी फंक्शन हो, लेकिन इसे लिखा जाता है कि यदि फंक्शन इवन नहीं है तो। अगर मैं बता दूं कि अगर f1x और f2x यदि कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे साइन कॉस सेक टेन कॉट, मतलब इस प्रकार से है। ठीक है, तो 1/2 एलसीएम ऑफ t1 इन t2 ले सकते हैं। बात याद ध्यान में रखे, जब बाबू जैसे a बाटा b, c बाटा d, e बाटा a, अगर आपका इसका एलसीएम पूछे तो आप सबको मालूम हो कि यदि बाटा पके है तो ऊपर वाला के एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम ऑफ a c e, और नीचे वाला का जो है HCF लीजिएगा b d f। ठीक है, दूसरी बात, दो रेशनल टर्म का एलसीएम निकल सकता है, दो इरेशनल टर्म का एलसीएम निकल सकता है, लेकिन अगर रेशनल और इरेशनल का एलसीएम निकालने को कहा जाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं इन सारे प्रॉपर्टी पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, थोड़ा सा उसका पीरियड निकालिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम होमोजीनियस का चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आइए देखिए। देखिए जी, कह रहे कि फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर tan 3x प्लस साइन एक्स। कुछ इस तरह से आ गया बाबू, याद है, कुछ इस तरह से वाला आ गया। तो tan 3x का पीरियड पूछा जाए तो tan x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, तो tan 3x का जो पीरियड हो जाएगा वो t बराबर π/3 होगा, t बटा के। चलिए, और साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है,
लेकिन साइन एक्स बाई 3 को अगर पूछ दिया जाए तो इसका हो जाएगा 6 पाई। देखिए 2 पाई बटा 1/3 कितना हो जाएगा 6 पाई। अब मुझे पीरियड जो बताना है एच एक्स का बताना है, तो एलसीएम हो जाएगा किसका, T1, T2 का। तो T1 माने इसका पीरियड π/3 6 π/3, ये तो 6 π/1, ये तो बट फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन का एलसीएम का मतलब होता है कि एलसीएम ऑफ π, 6 पाई एंड HCF ऑफ 3, 1, इसका एलसीएम 6 पाई हो जाएगा और HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो पीरियड हो गया वो कितना हो गया, 6 पाई हो गया। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2-3 क्वेश्चन और चर्चा करते हैं, इसके बाद टॉपिक को चेंज करेंगे। आइए, जैसे अगर मान लीजिए बाबू एक क्वेश्चन किया है, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स। ठीक है, तो मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स, सबको मालूम है ये चीज क्या, कि जो इसका पीरियड हो, डायरेक्ट बोलना हो तो कैसे बोलिएगा, अगर डायरेक्ट बोलना होगा तो t बराबर π/2 कम्प्लीमेंट्री के कारण। ठीक है, अब मैं इसे दिखाता हूं। साइन एक्स तो ऐसे ऑड है फंक्शन, लेकिन मोड लगने के कारण इवन फंक्शन हो गया। कॉस एक्स तो इवन होता ही है, मोड भी लगाए तो इवन है, तो इसका भी पीरियड पाई और इसका भी पीरियड पाई, ये कॉम्पेरेबल फंक्शन है। तो 1/2 इसका एलसीएम यही होगा ना, तो 1/2 इंटू पाई इसका एलसीएम होगा, यानी π/2। तो पीरियड कितना हो गया इसका, π/2। कोई दिक्कत? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है कि साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। क्वेश्चन है कि फाइंड द पीरियड ऑफ, लिखिएगा फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। अब बोलिएगा थोड़ा सा जी बात, इतना तो क्लियर बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री है साइन कॉस, इवन फंक्शन है, तो इसका भी पाई और इसका भी पाई पीरियड। तो जो आपका एफ एक्स का जो पीरियड होगा, पीरियड जो एफ एक्स का होगा 1/2 एलसीएम किसका, पाई कोमा पाई का। तो कितना हो जाएगा पाई कोमा पाई का एलसीएम, पाई है 1/2 ये, यानी पूरे फंक्शन का जो पीरियड हो गया वो π/2 हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, जैसे अगर फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स। बोलिए, ये तो इवन फंक्शन है, पीरियड पाई होगा, ये भी इवन फंक्शन है कॉस के कारण, इसका भी पीरियड पाई है। तो पटाक दे, जब तो टोटल जो पीरियड हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, जब ये इवन नहीं, सॉरी जब ये, ठीक है इवन है ना जी, इवन है तो यानी इसको, अगर इवन नहीं रहता तब तो ये लेते डायरेक्ट एलसीएम ले लेते, लेकिन ये तो इवन है, तो 1/2 एलसीएम पाई कोमा पाई। अब इसका एलसीएम पाई हो जाएगा, π/2, यानी इस फंक्शन का जो पीरियड हुआ कितना हुआ, π/2 हुआ। अच्छा, मान लेते हैं आपको दिया रहता क्वेश्चन एफ एक्स बराबर साइन एक्स फ्रैक्शन एक्स, पूरा दिखाई दे रहा है, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शन एक्स, ठीक है, हाँ साइन एक्स प्लस फ्रैक्शन एक्स। तो साफ से लिख देता हूं, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और इसका यदि पीरियड पूछता तो साइन एक्स का 2 पाई होता है पीरियड, और फ्रैक्शन एक्स का जो पीरियड होता है 1। ये दोनों का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इरेशनल और रेशनल का एलसीएम नहीं होता है। जब इसका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये इट इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, इसका तो पीरियड निकल ही नहीं रहा है, नॉट पीरियोडिक फंक्शन, नॉट पीरियोडिक फंक्शन। बात समझ में आ गया? तो इसी के साथ पीरियड को मैं खत्म करता हूं। जो भी होगा आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक होमोजीनियस फंक्शन को मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने, ऐसे होमोजीनियस फंक्शन को तो मैं
पुनः रूप से होमोजीनियस फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग एओडी में पढ़ेंगे, सॉरी एओडी करें, डिफरेंशियल कैलकुलस टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे, ठीक है। तो छोड़ ही देते उस समय के लिए, ये होमोजीनियस उस समय ही बताएंगे। तो जो मेरा अगला जो चलेगा वो ग्राफ का बात करेंगे, और ग्राफ के बताने के बाद एक कल क्लास जो चलेगा मेरा ग्राफ वाला चलेगा, और ग्राफ बताने के बाद मैं एक दिन बाइनरी ऑपरेशन लूंगा। हो सकता है शाम तक ये ग्राफ बता दूं, तो मैं बाइनरी ऑपरेशन बताऊंगा 1 से 1.5 लेक्चर, और इसके बाद अपना टॉपिक आईटीएफ चालू होगा। 3 टॉपिक का इंतजार कीजिए, ऐसे तो 2 ही का कीजिए इंतजार, लेकिन हो सकता है 3, तो 3 का इंतजार कीजिए। चौथा जो टॉपिक में जाएगा, चौथा जो लेक्चर जाएगा आप लोग के पास आईटीएफ का जाएगा, ठीक है। तो यही रहने देते, रखते हैं कि जैसे होमोजीनियस, फिर से बोलता हूं कि होमोजीनियस एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ये चीज को मैं डिफरेंशियल कैलकुलस में बता दूंगा। ऐसे चाहता तो अभी बता देता कि जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन के जगह टीएक्स लिखिए, और टीएक्स लिखने के बाद डायरेक्ट बाहर कॉमन ले लीजिए। फिर उस फंक्शन के अंदर में यदि टीएक्स नहीं बचता है तो वह होमोजीनियस फंक्शन है, और जितना टीएक्स आप कॉमन में लिए हैं, जो डिग्री होगा उसका वही होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री होगा। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान इस टाइप का रखिएगा फंक्शन का, तो काम चलेगा। क्लियर ही है? तो होमोजीनियस फंक्शन ये जो भी है हम चर्चा करेंगे आगे चलकर, तो आप इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।